बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको आम वेलवेट जो जर्सी वेलवेट होती है ना, आम मार्केट में ये मिलने वाली वेलवेट, इसको स्टिच करने के बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी। इसको कटिंग किस तरह करते हैं, इस पर नेकलाइन किस तरह लगाते हैं, इस पर लेस किस तरह लगाते हैं और इसका चौक दामन कैसे मोड़ते हैं, ये सब बातें मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि इसका पीस हमने किस तरह तरीके से उतारना है। ये देखें, आप जब भी वेलवेट को सीधा रखें ना, ठीक है, इस तरीके से, और लंबाई के रुख अपनी बॉडी के साथ रखें ऊपर वाली साइड से, यानी ऊपर से देखें तो ये देखें आपको डार्क लग रहा है, ठीक है। एक तरफ से इसका शेड डार्क नज़र आता है और इसकी मुखालिफ सिमत आप पकड़ेंगी ना तो आपको लाइट नज़र आएगा, ठीक है। आप जो भी साइड रखना चाहती हैं, ज़्यादातर बेहतर ये होता है कि डार्क साइड रखें। और दूसरा ये तरीका भी है, इसको एक तरफ से ये स्मूथ महसूस होती है और एक तरफ से थोड़ी खुरदरी महसूस होती है, ठीक है। जो स्मूथ होती है वो लाइट कलर आता है, उसका लाइट शेड आता है, और जो खुरदरी होती है वो डार्क होता है। तो हमने इसके पीसेस उतारने होते हैं और पीसेस को हमने फिर सेट करके रखना होता है। ये नहीं फ्रंट हमारी और तरीके से आ रही हो, लाइट आ रही हो, और बैक जो है वो डार्क आ रही हो, एक स्लीव जो है वो और शेड दे रहा हो और दूसरा और शेड दे रहा हो, ठीक है। इसके ये थोड़ा सा बल भी आ जाते हैं। इसको सेट करने में आपने इसको अच्छे तरीके से सीधा सेट करके रखना है पीसेस उतारने के लिए, ठीक है। आम जो कपड़ा होता है ना, उसको हम उल्टा रख के तो उसको हम पीसेस उतारते हैं, निशान लगाते हैं, लेकिन हम इस वेलवेट को हम सीधा रखेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी इसके पीस उतारने में। जितना काम सीधे पे हो सके तो वो ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से रख के जो भी आपने पीस उतारने हैं, जैसा भी मैंने बॉडी के पीस उतारने हैं फ़्रॉक के लिए, तो यहाँ से मैं इस तरह इसको सीधा रख के तो पीसेस उतार लेती हूँ, ठीक है। ये पीस मैंने उतार लिए हैं। अब इनको मैंने ये देखें इस तरीके से उल्टा करके रखा हुआ है, और यहाँ से ये जो बल से आ जाते हैं इसको भी आपने निकाल लेना है, और ये यहाँ पे बिल्कुल आपने इनको दोनों को बराबर रखना है, ठीक है। पीसेस को सेट करके अच्छी तरीके से रख लेना है। और फिर इस पर मैंने तीरा लिया है, ये 2 साल की बच्ची का है तो 4.5 इंच तीरा लिया है, और 5 इंच जो है ना मैंने शोल्डर की लेंथ लिया, हाफ इंच मैंने इसमें और ऐड किया है, और हाफ इंच मैंने इसमें और ऐड किया है। जहाँ तक ये शोल्डर की लेंथ है वहाँ पे मैंने चेस्ट ली है, चेस्ट 6 इंच ली है, और 5.5 इंच इसकी कमर में लूँगी। चेस्ट और कमर वाले निशान को आपस में मिला देंगे, और फिर स्विंग मार्जिन यानी कटिंग लाइन हम ड्रॉ करेंगे 1 इंच के फासले पर। इसके बाद हाफ इंच शोल्डर को डाउन करेंगे, इसके बाद पूरी लाइन को हाफ करके शोल्डर के लिए ये इसकी गुलाई करेंगे, ठीक है। और हाफ इंच जो है ना वो फ्रंट के कंधे के लिए, और ये फ्रंट की पार्ट वाली जो हमने हाफ इंच शोल्डर को डाउन किया था ना, उस निशान के साथ मिलाते हैं। गले की विड्थ रखते हुए मैंने शोल्डर को जो डाउन किया था वो मैंने तीरे की शेप दे दी है। अब डबल वाली सारी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद चेस्ट और कमर का ये कट लगा लेंगे। ये हमें स्विंग में हेल्प करते हैं ये वाले कट, ठीक है। ये फ्रंट के पार्ट की कटिंग की है, फ्रंट के पार्ट को उठा के अब हम शोल्डर के लिए यहाँ से पैमाइश कर लेते हैं। जितना भी हमारे ये आ रही हो उतना हम कपड़ा लेते हैं, ठीक है। तो स्लीव्स के लिए कपड़े को भी हम सीधा रख के ड्राफ्ट बना सकते हैं, क्योंकि जितना अगर हम सीधे कपड़ा रख के ना ड्राफ्ट बनाएंगे उतना ही हमें आसानी होगी, क्योंकि ये आपस में चिपकता है तो इसको सेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम अगर सीधा रख के ड्राफ्ट बनाएं तो आसानी होगी हमें। 11 इंच स्लीव की लेंथ है, और 2 इंच मैं यहाँ पे इसको शोल्डर की गुलाई के लिए रख रही हूँ। यहाँ से मैं शोल्डर की गुलाई करूँगी। क्योंकि ये मैं पठानी फ्रॉक बना रही हूँ तो स्लीव्स को मैं आगे से खुली ही रख रही हूँ। इस तरह से शेप दूँगी। शोल्डर की डबल में मैंने कटिंग कर ली है, और यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा मैंने फ्रंट से भी इसको शेप दी है, और ये हाफ में कट लगा लेंगे। इसके बाद ये देखें जी, मैं आपको इसकी नेकलाइन का तरीका बताती हूँ। हाफ आपने कर लेना है, ठीक है। हाफ पे आपने निशान लगा लेना है। अब ये देखें, इसके जो ये गला है ना, इसको मैंने पूरे को गुलाई में ड्रॉ कर लिया है, और अंदर से मैंने कटिंग नहीं किया। 4 इंच गले की विड्थ है और 3.5 इंच लेंथ है। 1.5 इंच लेंथ है बैक की, और 3.5 इंच कट की लेंथ है, और ये 4 इंच नीचे टोटल मैंने रखा है, ठीक है। और विड्थ तो आपको पता है फ्रंट और बैक की एक जैसी होती है। और यहाँ से ये देखिए मैंने थोड़ा चौड़ा रखा है, 1 इंच रखा है वेलवेट के लिए, और दरमियान वाला मैंने नहीं कटिंग करी। इससे आपको गला लगाने में बहुत आसानी होगी। और दूसरी बात ये कि गला आपने वेलवेट पे नहीं चिपकाना, आपने कोई भी दूसरा कपड़ा हो, अटल हो जाए, लॉन हो जाए, काटन हो जाए, कोई भी इसके मैचिंग का ब्लैक कलर का, जैसे मैंने अभी ये कॉटन के कपड़े पे चिपकाया हुआ है गला, ठीक है। वेलवेट पे आप चिपकाएंगी तो आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी। इस तरीके से आप हाफ में रखते हुए इसको पिन अप कर लें, ठीक है। और आपने शोल्डर को दोनों साइडों से ये चेक कर लेना है, ठीक है, कपड़ा इसका एक जैसा आ रहा हो। ये देखिए यहाँ से मैं पैमाइश कर लेती हूँ, ये मेरा एक जैसा आ रहा है। यहाँ पे आपने ये चीज़ मस्ट चेक करनी है, क्योंकि इस तरीके से बाज़ दफ़ा हम गला लगाते हैं ना तो हमारा अच्छे से हाफ सेट नहीं आता, और फिर वेलवेट जो है ये थोड़ी घूम जाती है गला लगाते वक्त।
तो आपने अच्छे से कंफर्म कर लेना है कि हमारा गला जो है ना वो इसका दरमियान ठीक हुआ है, तब आपने इसको दरमियान से कटिंग करना है। वैसे आपने बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना है, क्योंकि फिर इस तरह आपका सारा साइज़ जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। दोनों को सिलाई लगा लेने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आपने इसको इस तरीके से, ये देखें बैक से कोई झोल नहीं है, बिल्कुल ये बराबर है। इसके शोल्डर भी मैंने दोनों साइडों को मैच कर लिए, एक जैसे आ रहे हैं। ये सारा साइज़ ठीक है। इसके बाद इसको मैं यहाँ से कटिंग करूँगी, ठीक है। अब यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए मैं इसको कट कर लूँगी, और दरमियान में से भी ये और छोटे छोटे कट भी लगा लिए हैं। अब यहाँ पे इसको हम मोड़ लेंगे, और इस पर किनारे वाली सिलाई आपने मस्त लगानी है। ये पिन के साथ इसकी आराम से जो है ना नोकें निकाल लेनी है। तो इस पर आपने किनारे वाली सिलाई लगानी है। इसके बाद फ्रंट का भी इसी तरीके से कट लगा लेने, तो ये कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। बुकरम पे ये देखें। अब लैस लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने एक सीधी लाइन खींची है, फिर जो है ना चौड़ाई में एक लाइन खींची है, फिर मैंने ये लैस लगाई है। और पेपर आपने मस्त लगाना है। जब भी आपने वेलवेट पर लैस लगानी है ना, जर्सी वेलवेट पर, तो आपने लाजमी पेपर नीचे रखना है, वरना इसमें झोल आ जाती है। अब इसके हम शोल्डर जोड़ेंगे। ये फ्रंट वाले को ओपन रखेंगे इस तरीके से पट्टी को, ठीक है, और बाद में यूँ मोड़ सकते हैं। और दूसरा सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये है ना, पट्टी मैंने मोड़ के रखी है, और ये, लेकिन इसके लिए आपको शोल्डर बहुत अच्छे से जोड़ने होते हैं, ठीक है। कोई भी फ़र्क हो फिर यहाँ महसूस होता है। दूसरा तरीका ये है, ये देखें, इसमें आपका अगर थोड़ा सा फ़र्क भी हो ना तो कवर हो जाता है। इस पट्टी को आप यूँ मोड़ के रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आप इसको हैंड स्टिच करेंगी इस तरीके से। तो ये देखें गला आपका कितना अच्छे और नीट बनेगा। यहाँ से आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसके बाद आपने इसको हैंड स्टिच कर लेना है, तरपाई कर लेनी है, हेमिंग करनी है इसकी। इसके बाद ये देखें कितना अच्छा गला नीट तैयार हो चुका है। आप इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करेंगी जो मैंने आपको बताया है, तो आपको इस वेलवेट पर कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये देखें, ये इसको भी मैंने पेपर रख के, तो ये मैंने लैस लगाई है। ये मैंने जिग-जैग डोरी लगाई है। इसको मैं यूँ पलट के रखूँगी। इसको मैंने सीधा रख के लगाया है, ठीक है। कोई मैंने इसको पहले मोड़ा नहीं है स्लीव्स को आगे से, बस डायरेक्ट मैंने रखे तो इसको मैंने मोड़ लिया यूँ जिग-जैग डोरी रख के, तो इसको मैंने फिर पलट लिया। अब मैं आपको इसके, ये घेर है, घेर की मैंने जितना विड्थ थी ना वेलवेट की, उतनी ही मैंने घेर रख रही है पूरा। मतलब चौड़ाई जितनी थी ना आर्ज इसका था कपड़े का, तो उतना ही मैंने वेलवेट के घेर के ये रखे। और इस तरह मैं इस पर प्लीट्स डाल लूँगी। तो इसी तरीके से घेर पर लगाएंगे लैस, लेकिन इसको आपने इस तरीके से डबल नहीं मोड़ना, ठीक है। चौक दामन आपने कभी भी जर्सी वेलवेट की इस तरह, जिस तरह आम कपड़े की मोड़ते हैं उस तरीके से नहीं मोड़ना। यूँ एक दफ़ा यूँ बस, ठीक है, आपने रखना है, दोबारा से आपने इसको नहीं मोड़ना। ये देखें, ये फ्रॉक मैंने एक सूट में से 3 सूट पूरे से जो है ना सूट बच्चियों के तैयार किए हैं। 2 साल की बच्ची के और एक साल की बच्ची का फ्रॉक बनाया। तो ये जो मैं आपको बनाना दिखा रही थी वो तो अभी रेडी नहीं हुआ, वो भी उसकी भी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाऊँगी। लेकिन ये वाला स्टाइल मेरी एक कस्टमर को पसंद था, तो ये मैंने इस पर 2-2 घुंघरू लगाए हैं और कोइंस लगाया है एक-एक, ठीक है। तो ये देखें, बहुत ही आसान टिप्स के साथ। इसके अलावा अगर कोई भी आपका सवाल हो कि जर्सी वेलवेट को किस तरह स्टिच करते हैं, तो आप मेरे से पूछ सकती हैं, ठीक है। ये मैंने इसके साथ गरारा बनाया है, तो गरारे के पे भी मैंने यही लैस लगाई है, नीचे मैंने जिगजैग डोरी लगाई है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है पहने हुए बच्चियों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कलर स्कीम और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।